खुदाए रूल कुदस हमारे साथ बोलें, कलाम के वसीला से हमें बरकत दें, यीशु के नाम आमीन। मेरे साथ निकालिएगा पहला सैमुएल 15 बाब। हम पहली आयत से पढ़ेंगे और हम पढ़ के साथ साथ जहां खुदा कहेगा हम इसकी गहराई में जाते जाएंगे। और ये हवाला लंबा है, लेकिन हम इसे थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ पढ़ते जाएंगे। जो बुज़ुर्ग खादम हैं और अक्सर मैच्योर खादम हैं, वो कहते हैं कि जी जब आप कलाम सुनाते हैं तो आप लंबा हवाला ना पढ़ा करें। मैं उन सब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जब रूहुल कुदस जो उनसे बड़ा है वो कहे तो हमें रूहुल कुदस की माननी है, क्योंकि खुदाए रूहुल कुदस ने कभी नहीं मना किया कि आप लंबा हवाला ना पढ़ें। क्योंकि खुदा का कलाम लंबा हो, हवाला लंबा हो, छोटा हो, हमारी रहनुमाई के लिए। खुदा के कलाम का हवाला लंबा उस वक्त पढ़ा जाता है जब हम पूरी डिटेल को जानना चाहते हैं, हर एक बात हमारे सामने आए। ये बातें मैं आपको ज़बानी भी बता सकता हूँ, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो कोई बात मिस नहीं होगी। पहला सैमुएल 15वां बाब उसकी पहली आयत से। और सैमुएल ने शाऊल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। आमीन। सैमुएल काजी है और खुदा का नबी है। काजी भी है, इंसाफ भी करता है, और खुदा का नबी भी है। खुदा का पैगाम भी खुदा के लोगों तक पहुंचाता है। और नबी मसा भी करते थे। शाऊल इस्राएल का पहला बादशाह है, और इसको मसा किसने किया है? सैमुएल नबी ने। अब सैमुएल शाऊल से कहता है कि खुदा ने मुझे भेजा कि ताकि तुझे इस्राएल का बादशाह होने के लिए मसा करूं। अब खुदावंद की बातें सुन। दूसरी आयत में चलते हैं। रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक एक कौम है। मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया। जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। इस्राएल खुदा की कौम है, अमालीक एक अलग कौम है। जब इस्राएल मिस्र में से निकल के आ रहे थे, मिस्र की गुलामी में से निकल के आए, फराउन से आजाद होकर आए और अपने मुल्क में आ रहे थे, तो रास्ते में अमालिक कौम ने इस्राएल को तंग किया। खुदा ने बहुत सालों के बाद याद किया है। किसको? इस्राएल को। और इस्राएल को तंग करने वाली कौम अमालिक को। जो खुदा के लोगों को तंग करते हैं, जो खुदा के लोगों के बारे में बुरे मंसूबे बनाते हैं, जो खुदा के ममसूओं को बर्बाद करना चाहते हैं, जो खुदा के ममसूओं के बारे में बुरा सोचते हैं, खुदा उनको कभी नहीं भूलता। अमालिक बहुत साल तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमने इस्राएल को बर्बाद किया, इस्राएल को तंग किया, इस्राएल की मुखालफत, इस्राएल के रास्ते में पत्थर रखे, और खुदा ने हमें कुछ नहीं कहा। काफी सालों के बाद खुदा ने पकड़ लिया, और इस्राएल का जब पहला बादशाह शाऊल मुकर्रर हुआ तो उसे क्या हुक्म दिया, आए देखते हैं। दूसरी आयत से पढ़ेंगे। रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। अब तू जा। खुदा शाऊल को क्या कहता है? अब तू जा और अमालीक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत और नन्हे बच्चे और शीरखार और गाय बैल और भेड़ बकरियां और ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। आमीन। यह खुदा का इंसाफ है, यह खुदा का कहर है,
उन लोगों पर जो खुदा के लोगों को तंग करते हैं। दाऊद बहुत डरता था खुदा के ममसू पर हाथ डालने से, साउल पर हाथ डालने। साउल दाऊद को क्या करने को था? मारने को था। साउल ने बहुत कोशिश की दाऊद को मारने की। एक दफा सीधा उसने बाला मारा, उसको बच गया। उसको ढूंढता रहा, तलाश करता रहा कि किसी तरह मैं दाऊद को पकड़ के मार दूं ताकि मेरी जगह बादशाह ना बन जाए। लेकिन दाऊद साउल से छुपता रहा, साउल के आगे भागता रहा। लेकिन उसने कहा साउल खुदा का मसा किया हुआ बादशाह है, साउल खुदा का मुकद्दस है, साउल खुदा का चुना हुआ है, मेरा हाथ कभी साउल पर नहीं चलेगा। उसने अपनी जान को खतरों में डाल दिया। उसने अपनी जान की परवाह ना की कि मैं साउल पर हथियार नहीं चलाऊंगा, मैं साउल को नहीं मारूंगा तो साउल मुझे मार देगा। इस बात की उसने परवाह नहीं की। हाँ, वो भागता रहा, भागता सू रहा, छुपता रहा, लेकिन उसके दिल में खुदा की गैरत भी थी, खुदा का खौफ भी था और खुदा की हिकमत भी थी कि मैं खुदा के चुने हुए को, खुदा के ममसू को हाथ लगाऊंगा तो खुदा का कहर मुझ पे भड़केगा। लेकिन अमालेक ने ऐसा नहीं सोचा कि हम इस्राएल को हाथ लगा रहे हैं, जिनको खुदा ने कहा ये मेरी आंख की पुतली है, जो इनको छूता है वो मेरी आंख को छूता है। यहां हम वापस आएंगे, यहां उंगली रख के जिक्रिया 2 बाब निकाल लें, हम ये हवाला पढ़ेंगे। यहां आपने हाथ रखना है, हवाला पढ़ के हम वापस आ जाएंगे। जिक्रिया नबी का सहीफा 2 बाब और उसकी 8वीं आयत। जिक्रिया 2 बाब 8वीं आयत। क्योंकि रब्बुल फ़ाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है। यहां तक पहले हम बात पर गौर कर लें। जिक्रिया क्या कहता है? खुदा ने मुझे अपने जलाल की खातर, यह खुदा का जलाल है। जिक्रिया कहता है खुदा ने मुझे अपने जलाल की खातर कहां भेजा है? उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया। तुमको किनको? इस्राएल को, खुदा के लोगों को। जिन कौमों ने इस्राएल को गारत किया, जिक्रिया को उन कौमों के पास भेजा है। खुदा ने अपने जलाल के लिए भेजा है। आमीन। और भेजा है, आगे क्या कहता है? और उन कौमों के बारे में क्या कहता है खुदा? किन कौमों के पास भेजा है? जिन्होंने तुमको गारत किया, जिन्होंने इस्राएल को गारत किया। हालांकि इस्राएल के लोग गारत किस सबब से हुए? गैर कौमों को क्यों खुदा उन पर चढ़ा लाया? क्योंकि इस्राएल ने खुदा की नाफरमानी की। इस्राएल ने खुदा ने इस्राएल कौम को सजा दी उनकी नाफरमानी के सबब से। कैसे? गैर कौमों को उन पर चढ़ा लाया। गैर कौमें इस्राएल पर चढ़ आई और इस्राएल को गारत किया। इस्राएल ने अपने गुनाह की सजा पाई, लेकिन क्या गैर कौमें जो इस्राएल पर चढ़ आई थीं, खुदा ने उन कौमों को छोड़ा? नहीं। इस्राएल ने भी अपने गुनाह की सजा पाई। गैर कौमों को खुदा ही चढ़ा लाया, इजाजत दी कि तुम इस्राएल को बर्बाद करो। फिर यह खुदा ही का जलाल है कि जो लोग इस्राएल को गारत करने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं, खुदा उन लोगों को पकड़ लेता है। यह खुदा का जलाल है। क्यों खुदा पकड़ता है? इस्राएल ने तो गुनाह किया, गुनाह करके सजा पाई। भाई, इस्राएल ने गुनाह किया है तो सजा कौन देने वाला है? खुदा। गैर कौमें कौन होती हैं कि खुदा के चुने हुए लोगों को हाथ भी लगा सकें? यह खुदा और उनका मामला है। इस्राएल गुनाह करता है तो उनकी अदालत खुदा ही करे। गैर कौमों को कोई इख्तियार नहीं कि खुदा के ममसूओं को, खुदा के चुने हुओं को हाथ भी लगाए। और जब वो उनको हाथ लगाते हैं, इस्राएल को जो कौम भी हाथ लगाती, तो खुदा क्या कहता है? आए आगे पढ़ें।
کہ जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो कोई खुदा के बंदे को, बंदी को, खुदा के ममसू को, खुदा के चुने हुओं को छूता है, वो खुदा की आंख की पुतली को छूता है। और खुदा अपनी कलीसिया के तल्लक से क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। आमीन। जो खुदा की कलीसिया को छूता है, खुदा की कलीसिया दलेर हो और इस ईमान पर, इस कलाम पर खड़े हो जाओ, खुदा उनको चुन चुन के मारेगा, उनको नहीं छोड़ेगा, उनको नहीं छोड़ेगा। खुदा ने इस्राएल को बर्बाद करने वालों को नहीं छोड़ा, एक एक कौम को, एक एक शख्स को चुन चुन के मारा। वो खुदा की कौम है। तो जो खुदा के बेटे बेटियों को तंग करता है, उन लोगों को, एक एक शख्स को, एक एक जादूगर को, एक एक जादूगरनी को, एक एक शरीर को खुदा चुन चुन के मारेगा। खुदा उनकी अदालत करेगा, क्योंकि ये खुदा का जलाल है, ये खुदा का कानून है। बेशक कलीसिया के लोग कमजोर हैं, नाफरमानी भी कर जाते हैं, कमजोरियों के सबब से सरकशी भी कर जाते हैं, लेकिन ये उनका और खुदा का मामला है। खुदा उनके साथ डील करे। अगर कोई और शख्स उनको बर्बाद करने की कोशिश करता है, उनकी मुखालफत करने की कोशिश करता है, उनके रास्ते में पत्थर रखने की कोशिश करता है, तो खुदा उनको पकड़ लेगा और उनको चुन चुन के मार देगा। खुदा की कलीसिया, खुदा के लोगों, दलेर हो जाओ। खुदा कहता है इंतकाम लेना मेरा काम है, इंतकाम लेना तुम्हारा काम नहीं है। आगे वो कहता है 9वीं आयत में, क्योंकि देख मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा। किन पर? जिन्होंने खुदा के ममसूओं को तंग किया, गारत किया। खुदा कहता है मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा और वो अपने गुलामों के लिए लूट होंगे। आमीन। वो जो अपने गुलामों पर क्या करते हैं? हुकूमत करते हैं। खुदा कहता है मैं उनका ऐसा हाल कर दूंगा कि जिन पर वो हुकूमत करते हैं वो उनका माल लूट लूट के खाएंगे। इसलिए ना हमारे दिल में आए कभी और ना किसी और के दिल में आए, ये खुदा की आंख की पुतली को नहीं छेड़ना, वरना खुदा उनको बर्बाद कर देगा, जो खुदा के लोगों को छुएगा। वापस आते हैं 1 शमूएल 15 बाब में, आगे चलते हैं 3री आयत से। सो अब तू जा अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत कर। जो खुदा के ममसूओं को छेड़ते हैं उन पर रहम खत्म हो जाता है। खुदा का कलाम कह रहा है उनके लिए खुदा का रहम खत्म, रहम का आसमान बंद हो जाता है। वो रहम मांगेंगे भी तो रहम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुदा के आंख की पुतली को छेड़ा है। उनके लिए रहम का दरवाजा एक ही सूरत में खुल सकता है कि वो तौबा कर ले, माफी मांग ले, और उस वक्त तक तौबा में पड़े रहें, माफी मांगते रहें जब तक खुदा माफ ना कर दे और रहम जारी ना हो जाए। वो लोग अपनी तरफ से ना, अच्छा माफी मांग ली है, माफ कर देता होएगा, रहम खुल गया होएगा। भाई जब तक रहम खुल ना जाए, रहम को आता देख ना लें, उस वक्त तक रहम मांगते जाएं। जब तक तौबा माफी साबित ना हो जाए, माफी मांगते रहें, तौबा करते रहें। ऐसा ना हो कि हम खुद से ही मियाँ मिठू बन जाएं, अच्छा माफी मांग ली, माफ हो गया होएगा, रहम शुरू हो गया होएगा। नहीं, खुदा जो हमारे दिलों को, गुर्दों को जांचता है, खुदा जो हमारे आज को जांचता है, कल को जांचता है। आज ये माफी मांग लेगा, 2-3 दिन बाद फिर ये कह लेगा खुदा भुल गया है, या कह दे ये कोई भी शरीर इंसान है, चलो फिर पुरानियां रवाते। खुदा का रहम, खुदा ना करे कि खुदा का रहम किसी पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब रहम ख़त्म हो जाता है तो खुदा क्या करता है? खुदा क्या कहता है? जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरखार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर दे। ना उनके मर्द छोड़ने हैं ना औरतें, उनको कत्ल करना, बच्चे भी कत्ल कर देने हैं,
शीरखार दूध पीते बच्चे भी कत्ल कर देने हैं। देखें, जब रहम खत्म होता है तो शीरखार बच्चों पर कोई रहम नहीं, मर्दों पर कोई रहम नहीं, औरतों पर कोई रहम नहीं, बल्कि जो उनकी भेड़ बकरियां गाय बैल ऊंट गधे जिस जिस चीज के वो मालिक थे, उनकी वो चीजें भी खुदा कहता है उनको कत्ल कर दो। अब साउल क्या करता है? चुनाचे साउल ने लोगों को जमा किया और तलाइम में उनको गिना। सो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और साउल अमालेक के शहर को आया और वादी के बीच गात लगाकर बैठ गया। और साउल ने कैनियों से कहा, तुम चल दो, अमालेक के बीच से निकल जाओ, ताना हो कि मैं तुमको उनके साथ हलाक कर डालूं। इस्राएलियों ने जब वो मिस्र से निकल आए, मेहर के साथ पेश आए, सो किन्नी अमालेकियों में से निकल गए। किन्नी एक दूसरी कौम है। इन्होंने क्या किया? जब इस्राएल के लोग मिस्र से निकल के आ रहे थे तो इन लोगों ने इस्राएल के साथ मेहरबानी की, इस्राएल के साथ मेहरबानी से पेश आए, उनके साथ अच्छा सलूक किया, उनको जिस चीज की जरूरत थी उनको मुहैया की, उनके रास्ते से हट गए, उनको रास्ता दे दिया, गुजर जाओ, जाओ अपने मुल्क में, तुम खुदा के लोग हो। अब ये किन्नी भी कहां रह रहे हैं? अमालेकियों के दरमियान। खुदा उन लोगों को भी नोट करता है, उन लोगों को भी जानता है जो खुदा के लोगों की मदद करते हैं, खुदा के लोगों पर मेहरबानी करते हैं। उनको छोड़ दिया। आमीन। उनको पैगाम भेजा खुदा ने साउल के वसीला से कि किन्नियों, तुमने इस्राएल के लोगों पर जब वो मिस्र से निकल के आ रहे थे मेहरबानी की, उनके साथ मेहर के साथ पेश आए, तुम अमालेकियों में से निकल जाओ, ऐसा ना हो कि तुम भी अमालेकियों के साथ हलाक हो। और वो निकल गए और वो बच गए। अच्छा जी, आगे 7वीं आयत। और साउल ने अमालेकियों को हवेला से शोर तक जो मिस्र के सामने है मारा, और अमालेकियों के बादशाह अजाज को जिता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त किया। लेकिन साउल और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बरों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकस और नकम्मी थी नेस्त कर दिया। आमीन। अब साउल ने यह काम तो किया कि किन्नियों को पैगाम भेज दिया कि तुम अमालेकियों में से निकल जाओ, और वो अमालेकियों में से निकल गए। फिर साउल जब फिलिस्तीयों को मारने लगा तो उसने सारे मर्दों को मार दिया, सारी औरतों को मार दिया, सारे बच्चों को मार दिया, उनके बादशाह अजाज को जीता पकड़ लिया। और खुदा ने कहा था तुम लोगों ने सारी भेड़ें भी मार देनी है, बकरियां भी मार देनी है, बैल और गाय और ऊंट और गधे सब तूने मार देने हैं। लेकिन साउल और उसके साथ जो लोग जंग को गए थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा के हुक्म को पूरा नहीं माना। खुदा ने कहा भेड़ बकरियों को भी तुमने मार देना है। क्या हुआ होगा? ये इस भेड़ को भी मार दे, कैसी खूबसूरत है, इस बैल को भी मार, कितना पल के बड़ा हुआ है, कितना जोर आवर है, इस बकरे को भी मार दे, इस गधे को भी मार दे। नहीं, ये तो हमारे काम आएगा। उनके अंदर लालच भी आया और देखी हुई चीजों से उनका ईमान बदल गया, और ये चीजें उन्हें खुदा से और खुदा के कलाम से बड़ी नजर आई। और साउल जो बादशाह था, जिसके एक दफा कहने से उसके लोग वो भेड़ बकरियों को मार देते, अपना हाथ पीछे खींच लेते, साउल ने उन्हें नहीं रोका। साउल भी उनके साथ मिल गया, बल्कि लिखा है कि साउल डर गया कि मुझे इन्हें रोकना नहीं चाहिए। साउल को भी वो अपनी बातों में लेके, बादशाह देख इतना खूबसूरत माल मार दे,
इतने खूबसूरत जानवर, पले हुए जानवर मार दें? ये तो सालों लग जाते हैं इनको पालने पोसने में और ऐसा जवान करने में। हम नहीं इनको मारेंगे। साउल ने नहीं कहा कि खुदा का हुक्म है तुम इन्हें जरूर मारो। साउल उनके साथ मिल गया, साउल भी उनके साथ लालच में आ गया और उन सारी चीजों को खुदा से और खुदा के कलाम से बड़ा जाना। लालच आ गया और लालच से वो सब चीजें क्या बन गई? बुत बन गई। अब साउल को फैसला करना था कि मैंने इस बुत के आगे झुकना है कि मैंने अपने खुदा के आगे झुकना है। इसलिए लालच को क्या कहा गया है? बुत परस्ती कहा गया। उन्होंने जो नकम्मे जानवर थे, नाकस थे, उनको मार दिया। 10वीं आयत, तब खुदावंद का कलाम शमूएल को पहुंचा और क्या खुदा कह रहा है, मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। आमीन। अब खुदा अफसोस करता है, कहता है अफसोस कि मैंने इस शख्स को चुना, इस शख्स को बादशाह बनाया, क्योंकि इसने मेरी हुक्मों को नहीं माना है। खुदा अफसोस करता है उस शख्स पर शमूएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और शमूएल सवेरे उठा कि सुबह को साउल से मुलाकात करे। शमूएल को खबर मिली कि साउल किरमल को आया था। उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जलजाल को चला गया है। फिर शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। जंग जीती हुई थी, बादशाह जो मुखालिफ बादशाह जाज था उसको जिंदा पकड़ लिया थे, मर्द औरतें मार दी थी, बच्चे भी मार दिए थे और वो बहुत खुश था। साउल इस बात को खातर में ही नहीं लाया कि खुदा का हुक्म पूरा पूरा नहीं माना गया है। वो कहता तो क्या हुआ, बकरियां ही तो लेके जा रहे हैं, हमने कौन सा इंसान जिंदा छोड़ दिए हैं? बकरियां ही या भेड़ें और ये जानवर ही तो हैं, जानवरों की क्या वैल्यू है? इस बात को खुदा को काउंट ही नहीं करना चाहिए, शुमार में ही नहीं लाना चाहिए कि हम जानवर ले आए। जानवरों की क्या कदर है? हमने औरतें बच्चे मर्द मार दिए, बादशाह को पकड़ लिया। लेकिन शमूएल उससे क्या कहता है, और वो साउल बहुत जोश में है कि मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया है। शमूएल को कहता है तू मुबारक हो, मुबारक दे रहा है जंग जीतने की। शमूएल ने कहा, जब उसने कहा मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया है, तो शमूएल ने कहा फिर ये भेड़ बकरियों का ममियाना और गाय बैलों का बिन बाना कैसा है जो मैं सुनता हूं। कहता है कि फिर ये भेड़ बकरियां मिमिया क्यों रही हैं, ये भेड़ बकरियों की आवाजें कहां से आ रही हैं, गाय बैलों और गधों की आवाजें कहां से आ रही हैं। साउल ने कहा, अब साउल कैसे मिट्टी डाल रहा है? जब कोई गलती करता है और गलती क्या कर रहा है, खुदा के हुक्म की नाफरमानी करता है। अब जैसे दुनिया के इंसान मिट्टी डालते हैं और अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे वो मिट्टी डाल रहा है और कैसे वो कह रहा है तो क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है? इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, इस बात को इतना अहम क्यों लिया जा रहा है? देखो मैंने इतना बड़ा काम किया है, अमालेक कौम को ही मार दिया है। साउल ने कहा ये लोग अपना नाम नहीं ले रहा, किनका ले रहा है? अपने साथ के लोग। ये लोग उनको अमालेकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा ताकि उनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़बह करें, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। तब शमूएल ने साउल से कहा ठहर जा, और जो कुछ खुदावंद ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा बताइए। शमूएल ने कहा, गो तू अपनी ही नजर में हकीर था, तो भी क्या तू बनी इस्राएल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया? और खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू बनी इस्राएल का बादशाह हो। खुदावंद ने मुझे सफर पर भेजा और कहा
कि जा और गुनहगार अमालिकियों को नेस्त कर, और जब तक वो फना ना हो जाएं उनसे लड़ता रहे। बस तूने खुदावंद की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर टूट कर वो काम कर गुजरा जो खुदावंद की नजर में बुरा है। साउल ने शमूएल से कहा, मैंने खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला। अमालिकियों के बादशाह अजाज को ले आया हूं और अमालिकियों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था ले आए, ताकि जुलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। अब बहस हो रही है, बात हो रही है किसके दरमियान? शमूएल के दरमियान और साउल के दरमियान। साउल अपनी तरफ से अपने लालच में बातें कर रहा है, अपने जोश में अपनी अकल में बातें कर रहा है, और शमूएल खुदा की जबान बोल रहा है और वह खुदा की तरफ से बोल रहा है। नबी खुदा की जबान होते हैं, वो खुदा की जबान बोल रहा है। वो कहता है कि तूने खुदा की नाफरमानी की है, तूने खुदा का हुक्म नहीं माना। उसने कहा मैंने और मेरे लोगों ने, बल्कि वो लोगों को ही ज्यादा कहता है, मेरे लोगों ने, इन लोगों ने इसलिए ये जानवर जिंदा बचा दिए हैं ताकि तेरे खुदावंद खुदा के हुजूर में इनकी कुर्बानी दी जा सके। वो कहता है मैंने तो अच्छा काम किया है और हमने उनको जीता छोड़ दिया, हम उनको साथ ले आए। मैंने तो खुदा का हुक्म पूरा किया है, जो खुदा ने मुझे हुक्म दिया, और वो खुदा के हुक्म पर बिल्कुल नहीं गौर करा कि खुदा ने पूरा पूरा हुक्म क्या दिया है। वो आधा हुक्म ही पूरा करके समझता है कि मैंने सारा हुक्म पूरा कर दिया है। अब शमूएल बोलता है, शमूएल ने कहा खुदावंद सख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। आमीन। साउल कह रहा है कि जी ये मैंने किस लिए मोटे मोटे जानवर बचाया कर, किस लिए मैंने मोटे मोटे जानवर बचाए हैं? ताकि खुदावंद की हजूरी में इनकी कुर्बानी दूं। अब कुर्बानी पे बात करता है शमूएल, और शमूएल के अंदर बोलता है खुदा का रूह क्या कहता है? क्या खुदा को कुर्बानी ज्यादा पसंद है कि खुदा का हुक्म मानना ज्यादा पसंद है? एक शख्स है, वो खुदा की हजूरी में कुर्बानी चढ़ाता है और खुदा का हुक्म नहीं मान रहा, और वो शख्स कौन है? साउल। वो कहता है मैंने जानवर इसलिए जिंदा छोड़े कि कुर्बानी चढ़ाऊं। वो कुर्बानी चढ़ाना चाह रहा है लेकिन खुदा के हुक्म को नहीं मान रहा। साउल कहता है अब तू ही बता कि जो बंदा खुदा का हुक्म तो मान नहीं रहा, क्या खुदा उसकी कुर्बानी कबूल करेगा? पहले क्या कहता है? पहले हुक्म मान तो फिर खुदा तेरी कुर्बानी को भी कबूल करेगा। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। खुदा की बात मानना खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। ये बात बड़ी है। खुदा की हजूरी में जब आते हैं या हम रहते ही खुदा की हजूरी में है, खुदा के साथ राबते में है, खुदा की बात मानना ज्यादा बड़ा है खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ाने में। अगर खुदा की बात नहीं मान रहे तो हमारी कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी। इब्रानियों 13 बाब और 15वीं आयत। बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, आमीन, हम्द की कुर्बानी। हम कौन सी कुर्बानी चढ़ाते हैं? हम्द की। और लिखा है
यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हमारी जो हमद है, खुदा की हमद, जो हमद करता है वो खुदा की हजूरी में कुर्बानी चढ़ाता है। अब हम, जब यीशु हमारे लिए कुर्बान हो गया है, हम बैलों बकरों की कुर्बानी नहीं चढ़ाते हैं। हम कुर्बानी जरूर चढ़ाते हैं, किसकी? हमद की, शुक्रगुजारी की, तारीफ की, गा के, बोल के, तरह तरह से। और खुदा ने कहा है हर वक्त कुर्बानी चढ़ाओ। लेकिन ये कुर्बानी फीकी हो जाएगी। कब? जब हम उसकी बात मानना नहीं चाहते हैं। इस जगह पे आके, इस वजह से बड़े बड़े गुलकारों को, बड़े बड़े खान साहबों को और बड़े बड़े गाने वालों को खुदा के स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया जाता। और वो लोग नहीं चढ़ने देते जो खुदा की गैरत रखते हैं और खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, क्योंकि वो लोग खुदा की मर्जी को ना चाहें और क्या करें? हमद की कुर्बानियां पेश करें, तो खुदा को गुस्सा आएगा। किस पर गुस्सा आएगा? किस पर गुस्सा आएगा? हाँ, जिस खादम ने उन्हें चढ़ाया है। खुदा को सौल पर गुस्सा आ रहा है कि सौल के लोगों पर गुस्सा आ रहा है? सौल पर गुस्सा आ रहा है। खुदा को उस खादम पर गुस्सा आएगा कि तू, तेनू अगे लाया है, तेरे हाथ च मैं दिता है कि तू इन्हों स्टेज ते चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना। तू ना चढ़ाए तो नहीं चढ़ानगे, तू चढ़ाया तो चढ़े। इसलिए सौल ते गुस्सा खुदा नूं है कि मैं तेनू बादशाह मुकर्रर किया है, तू एक ही हुक्म देवे ते उन्हां दी जरूरत ही नहीं कि वह भेड़ बक्के ने लैके आ सकन। खुदा ने उन्हां नूं सज़ा हाले नहीं दी, उन्हां दे बारे च गल नहीं की। पहले सौल नूं फड़िया, बाद च उन्हां नूं भी फड़ेगा। इसलिए ऐसे खादमां नूं होश दे नाखून लैणे, क्योंकि वो अपने जोश ने, वो अपने आप नूं शायद मशहूर करना चाहते हैं, अपने चर्च नूं मशहूर करना चाहते हैं, कलीसिया वधाना चाहते हैं कि अच्छे अच्छे गुलकार लियाए लोग आएंगे, साडा चर्च मशहूर होएगा, असीं मशहूर होवांगे, कलीसिया वधेगी, पैसा, कलीसिया की आमदनी वधेगी, साडा चर्च बहुत वड्डा होएगा। यह सब कुछ कर लैन, लेकिन खुदा दा गजब उस चर्च, उस खादम कलीसिया ते होए तो वो चर्च नहीं रहेगा। मत्ती 5 बाब और 23वीं आयत। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता है और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। आमीन। वही बात आ रही है, अपने भाई को मुआफ कर, अपने भाई से सुलह कर। ये किसका हुक्म है? खुदा का हुक्म। खुदा ने हुक्म दिया है कि अपने भाई को मुआफ कर और अपने भाई से सुलह कर। और कुर्बान गाह कौन सी है? जब हम खुदा की हजूरी में झुक के, या चलते फिरते, उठते बैठते, चलते फिरते हैं तो हमारा दिल खुदा की हजूरी में झुकता है, हमारा बातन। हम खुदा की हजूरी में हमद की कुर्बानी चढ़ाते हैं, हर वक्त मुंह से गीत गाते रहते हैं, शुक्रगुजारी करते रहते हैं, ये कुर्बानी चढ़ा रहे हैं। तो ये कुर्बानी गुजरान रहे हैं, तो हमारे ज़हन में आता है कि फलां जगह पे मैंने खुदा की मर्जी को नहीं पूरा किया है, फलां जगह पे मैंने खुदा का हुक्म नहीं माना है, या यही कि मैंने फलां भाई को मुआफ़ नहीं किया, उससे सुलह नहीं की, उसके लिए अभी भी मैं दिल में कहर रखता हूँ, या दिल में मैं कुछ बुरा रखता हूँ, मेरा दिल उसके लिए साफ नहीं है। तो खुदा क्या कहता है? पहले क्या कर, पहले मेरा हुक्म पूरा कर, फिर आके तू कुर्बानी, हमद की कुर्बानी फिर चढ़ाना। हमद की कुर्बानी बाद में, पहले हुक्म मानना, ताकि कुर्बानी क्या हो? कबूल हो। वरना खुदावंद का नाम फिर बेफायदा लेना। क्या खुदा ने कहा? मेरा नाम, 10 हुक्मों में खुदा का नाम बेफायदा नाम, कि होंठों से ताजीम करता रहे या करती रहे कोई भी शख्स, लेकिन दिल खुदा की बात को ना माने, दिल खुदा की बातों से दूर हो। खुदा की बात ना मानना चाहे और कोई शख्स गीत गाता रहे, हमद करता रहे, शुक्र करता रहे, तो वो खुदा का नाम बेफायदा ले रहा है। और खुदा ने मना किया है कि बेफायदा नाम नहीं लेना। एक और जगह
यीशु ने मना किया है, और इसी बात को यीशु ने लोगों से कहा है, तालीम दी है। लूका की अंजील निकालिएगा, लूका की अंजील 6 बाब है और उसकी 46वीं आयत। लूका की अंजील 6 बाब 46वीं आयत। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। आमीन। कहता है तुम्हारा खुदावंद खुदावंद कहना, खुदावंद खुदावंद करके, खुदावंद खुदावंद कह के वो क्या करते हैं, खुदावंद की हम्द करने की कोशिश करते हैं, खुदा का नाम लेने की कोशिश करते हैं, हम्द की कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, खुदा का नाम बेफायदा ले रहे हैं, क्योंकि खुदा की बात मानना नहीं चाहते। और यीशु ऐसे लोगों से पुकार कर कहता है कि जब तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करना चाहते, तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो, तुम मेरा नाम बेफायदा लेते हो। खुदा के उस हुक्म को यीशु मसीह याद दिला रहे हैं कि खुदा का नाम बेफायदा मत लो, क्योंकि ऐसा करना खुदा का मजाक उड़ाना है। क्या खुदा का गजब फिर नाज़िल नहीं होगा। ऐसा शख्स बरकत लेने की बजाय क्या ले आए, गजब ले आए। सोच समझ के खुदा का नाम लो। क्या ए हमारे बाप की दुआ में भी क्या खुदा ने सिखाया है, खुदा का नाम नहीं। ए हमारे बाप की दुआ में जरा सोचें, तेरा नाम पाक माना जाए। अगर खुदा का नाम बेफायदा लिया जाए, खुदा का नाम ठट्ठों में उड़ाया जाए, मर्जी ते चलिया ना जाए, तो खुदावंद 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 हर वेले मसीदे गीत जबान ते, तो इस तरह से खुदा को ठट्ठों में उड़ाया जाता है। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। खुदा का नाम पाक है और खुदा का नाम पाक माना जाए, उससे बेफायदा ना लिया जाए, उसका बेफायदा इस्तेमाल ना किया जाए। जो खुदा का नाम लेता है वो खुदा की मर्जी पर भी चले। यीशु ने यही कहा, तुम मुझे खुदावंद मत कहो, अपना मालिक आका मत कहो, जब तुम मेरी मर्जी पर नहीं चलते। खुदा का नाम पाक कैसे माना जाएगा, हम खुदा का नाम पाक कैसे मानेंगे, जब खुदा की मर्जी को भी चाहेंगे, खुदा की मर्जी पर उसका फजल मांगकर, उसका फजल लेकर हम खुदा की मर्जी पर चलेंगे और फिर खुदा का नाम लेंगे, तो खुदा का नाम क्या हमारे होंठों से पाक ठहरेगा। हमारे पाक होंठ फिर उसका नाम लेंगे और हम उसका नाम पाक मानेंगे। पहला शमूएल 15 बाब 23वीं आयत। क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं, सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश। खुदा के हुक्म को ना मानना सरकशी है, बगावत है। खुदा की बात से, खुदा की हुकूमत से, खुदा के इख्तियार से हट जाना, खुदा के इख्तियार के नीचे से हट जाना, निकल आना बगावत है। खुदा को अपना बादशाह, अपने ऊपर बादशाही ना करने देना बगावत है। खुद बादशाही करना, जो खुद बादशाही करना चाहता है और यीशु को अपने ऊपर बादशाही नहीं करने देता, वो बागी है। बागी का मतलब यही है, जो हुकूमत को कबूल ना करे, खुद हुकूमत करना चाहे या किसी और हुकूमत के ताबे होना चाहे, उसको बागी कहते हैं। जो बागी है, बगावत करता है, वो जादूगर के बराबर है। और जो सरकशी करता है, सरकशी का मतलब क्या है, खुदा की बात एक साइड पे करके अपनी बात आगे कर देना, खुदा की बातों को साइड पे करके अपनी बातें चलाना, अपनी बातें मनवाना। सरकशी किसके बराबर वो कह रहा है, बुतों की परस्तिश के बराबर। इसलिए हम खुदा की सच्चाई को जाने, खुदा की सच्ची बातों पर गौर करें और हम खुदा का खौफ माने। ये खुदा का खौफ है ताकि हम हकीम हो जाएं, हिकमत वाले हो जाएं, और जब भी परस्तिश करें ऐसी उसकी रहनुमाई से, उसके कलाम की रहनुमाई में ऐसी सच्चाई से करें और रूह के वसीला से करें कि उसकी हजूरी, उसकी मामूरी खिंची चली आए और हमारी
प्रस्तुश और हमारी लाइफ खुशबू की मानंद हो जाए। हम जहाँ भी जाएं, यीशु मसीह की खुशबू हम में से यीशु मसीह को और दुनिया को और लोगों को, ईमानदारों को पहुँचे। हम मसीह की खुशबू हैं, आमीन। और मसीह खुदा की खुशबू है, हम में से खुशबू निकले, आमीन। और ये रूह कुद्दस के वसीला से निकलती है। खुदा को ऐसे शख्स पर गुस्सा आएगा, गल्लां ते मसीह दियां करे ते विचों की आए, वो आए। ऐसे बंदे नूं ना कलीसिया पसंद करेगी, ना खादम और ना खुदा। जो बंदा बातें यीशु की करे और उसके अंदर से यीशु की खुशबू आए, उसकी वजह से सारा माहौल महक जाए। खुदा ऐसे परस्तारों की तलाश में है, आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे।